हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर के स्टडीज़। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। क्या हम खून के बिना बच पाएंगे? आंसर है नहीं। चलो देखते हैं खून क्या है, किससे मिलकर बना है और इसका काम क्या है। ब्लड यानी कि खून। ब्लड इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। हम जानते हैं सेल होते हैं हमारे बॉडी में। हम क्या किससे बने हैं? सेल से बने हैं। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत सारे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। ओके, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ओके, तो ब्लड भी बहुत सारे सेल से बना है, इसलिए ब्लड को टिश्यू कहा जाता है। ब्लड इज रेड कलर अल्कलाइन फ्लूइड। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4। ब्लड रेड कलर है और अल्कलाइन फ्लूइड है और इसका पीएच कितना है? 7.4। ये है पीएच स्केल। 7 से अगर कम होता है पीएच वैल्यू तो उसको एसिडिक माना जाता है, और 7 से ज़्यादा हो तो उसको अल्कलाइन माना जाता है। तो ब्लड का कितना है? 7.4। तो ब्लड क्या है? एक अल्कलाइन फ्लूइड है। ठीक है। इन मेल 5.5 लीटर एंड वुमेन 4.5 लीटर ब्लड होता है। मेल में 5.5 लीटर और वुमेन में 4.5 लीटर। ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, एक लिक्विड पार्ट्स और एक सॉलिड पार्ट्स। लिक्विड पार्ट्स जो होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड पार्ट को कर्पसेल्स। ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये है जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। ठीक है, इसमें सॉल्ट, मिनरल्स, प्रोटीन ये सब मिलकर प्लाज्मा बना है। 1% क्या है? वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, और 45% रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में ये 55% होता है, और जो 45% होता है ब्लड सेल्स होते हैं, और ब्लड प्लाज्मा 55% होते हैं। वाटर इसमें 90% होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, और ये वेस्ट प्रोडक्ट इसमें बहुत सारे हैं, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन ये सब होते हैं प्लाज्मा में। ये पिक्चर है जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये है प्लाज्मा। अगर ब्लड को हम कुछ देर ऐसे स्थिर छोड़ दें तो ऊपर का जो येलो कलर पार्ट होगा वो प्लाज्मा होगा, नीचे जो पार्ट्स रहेगा ये आरबीसी होगा, रेड सेल्स, और बीच का जो बैरियर है इसमें डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब रहते हैं। इट कंपोस्ट ऑफ 90% वाटर, ये पढ़े हम। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं इसमें। ओके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब होते हैं। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ग्लूटामिन, सेरम, एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, कुछ न्यूट्रिएंट्स, लैक्टिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम्स, गैसेस, एंटीबॉडीज, एंटीजन, हार्मोन्स ये सब होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, प्लाज्मा में। अब देखते हैं ब्लड कर्पेसल्स। ब्लड कर्पेसल्स को फर्दर 3 भाग में डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी जो है इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल है इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। यह है, ठीक है, ये ब्लड सेल्स है, ये है प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, प्लेटलेट्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम आरबीसी। आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं।
आरबीसी का शेप क्या होता है? सर्कुलर शेप है, ये देखो सर्कुलर शेप है, और बाई कनकेव एंड नॉन न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और बाई कॉनकेव शेप होता है इसका ऐसे। ड्यू टू हीमोग्लोबिन इट बिकम रेड। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, इसी की वजह से आरबीसी लाल कलर का होता है। ओके, क्योंकि इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है। कुछ जानवरों में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए उनका खून लाल नहीं होता है। जैसे कॉकरोच, कॉकरोच का खून वाइट कलर होता है, क्योंकि उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इन मैन अबाउट 5.5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर तक होता है आरबीसी प्रेजेंट, और वुमेन्स में 4.5 से 5 मिलियन होता है प्रेजेंट। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? ये जो आरबीसी सेल हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये 120 डेज होता है इनका लाइफ स्पान। ये प्रोड्यूस बाय, ये कहाँ बनते हैं? जो हमारे बोन मैरो होता है। ओके, बोन मैरो, ये जैसे बोन है इधर, बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है वहीं पर ये बनते हैं आरबीसी। ये रेड ब्लड सेल्स वहीं बनता है हमारे हड्डी के अंदर से। ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक इम्पोर्टेंट क्या है? प्रोटीन है, जो कि कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर होता है। और हीमोग्लोबिन के वजह से ही आरबीसी रेड क्यों है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। खून लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन का और भी कुछ काम होता है, जैसे ये ऑक्सीजन और फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है हमारे बॉडी में। और हीमोग्लोबिन कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयरन से बना होता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन। ओके, रेड ब्लड सेल्स में होता है ये, और ये आयरन्स और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना होता है। ये ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है हमें। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइड और एक होता है अग्रेनुलोसाइड। ओके, दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइड और अग्रेनुलोसाइड। ग्रेनुलोसाइड को फिर 3 भाग में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बासोफिल। और अग्रेनुलोसाइड को लिम्फोसाइड और मोनोसाइड में डिवाइड किया गया है। ठीक है। इट इज़ द लार्ज कलरलेस न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ये कलरलेस होता है, इसका कलर नहीं होता है, और ये इसमें न्यूक्लियस होता है। अबाउट 7,000 to 8,000 ये होते हैं प्रेजेंट। इट्स मोबाइल एंड डिफेंस सिस्टम, हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ये। किसी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन जो जर्म्स होते हैं हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो उनके साथ फाइट करता है ये पहले डब्ल्यूबीसी। ओके, हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। अभी हम पढ़ें कि लास्ट ब्लड कर्पेसल्स हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? ये स्मॉल होता है, राउंडेड शेप होता है, कलरलेस एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और कलरलेस होता है। The number is 1.5 lakhs to 3 lakhs. ओके, ये 1.5 लाख से 3 लाख के अंदर ये नॉर्मल रेंज होता है इसका प्लेटलेट्स का। लाइफ स्पान है 10 to 12 डेज। और इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है ब्लड क्लटिंग। कहीं पर अगर हमारा बॉडी में कट जाता है तो ये क्या करता है? उसको क्लटिंग करने में मदद करता है। वो ब्लड को बंद करके उस घाव को सुखाने में मदद करता है ये प्लेटलेट्स। ओके, ये हेल्प करता है ब्लड को क्लटिंग करने में। इसका मेन फंक्शन वही है।
और कुछ-कुछ बीमारी में ये प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि एक बीमारी है, क्या है? हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ओके, और इस वजह से पेशेंट का डेथ हो सकता है। ओके, कहीं कट जाए तो उसमें क्लॉटिंग नहीं होता है ब्लड। और ये बीमारी जो है हीमोफीलिया, ये जेनेटिक डिजीज़ है। मम्मी पापा से बच्चों तक आता है ये। उसके बाद है हेपारिन। हेपारिन क्या है? ये एंटी कोआगुलेंट है। प्लेटलेट्स क्या करता है? क्लॉटिंग करता है, और ये उसका उल्टा काम करता है हेपारिन। ये ब्लड को क्लॉटिंग करने नहीं देता है हेपारिन। प्लेटलेट्स का पूरा उल्टा काम ये करता है हेपारिन। इट प्रिवेंट्स टू ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्लॉटिंग नहीं होता है। उसके बाद है वार्म ब्लडेड एनिमल। कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि गर्म खून वाले जानवर, उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। वार्म ब्लडेड मीन्स उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है। ओके, जैसे जितने भी मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है। जैसे इंसान का बॉडी टेम्परेचर कितना है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और ये बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होगा। ओके, हम जहाँ भी जाएं वहाँ पर भी हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहेगा। बर्ड्स एंड मैमल्स इसका एग्जांपल है। और जो कूल ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता है, वो उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, जैसे वो अगर कोल्ड रीजन में जाते हैं तो उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, हॉट रीजन में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पीसेस और रेप्टाइल्स इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।